हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। हम स्वर्गीय श्री बद्री सिंह बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से आपको क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं ऑनलाइन। इस कोरोना हमारे सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस कोरोना महामारी वायरस की वजह से बच्चे कोचिंग और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए घर पर ही बैठ के अपनी स्टडी जारी रखें। हम आपको सारी कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक की सारे सब्जेक्ट उपलब्ध करवाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे अपने घर पर ही रह करके पढ़ाई कर सके। चलिए, आज हम आपको बता रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसका पहला पार्ट बताएंगे। पहले लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना, यानी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से संतुलित करते हैं और कैसे बनाते हैं। हम आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं आज के चैप्टर की ओर। इसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से संतुलित की जाती है और कैसे संतुलित करेंगे। पहला लेसन हमारा ये है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि क्या है और कौन कौन सी अभिक्रिया है, तो आज हम आपको बताएंगे। पहली सबसे हेडिंग होगी, पहली हमारी हेडिंग होगी रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कैसे संतुलित करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया संरचना पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभी हमने आपको बताया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्मों वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी जो एक नया पदार्थ बनता है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाएंगे तो एक उधर इस साइड जो बनेगा तो एक अलग गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनेगा, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी हम आपको इसका उदाहरण बता रहे हैं। जैसे M2Mg प्लस O2 दोनों मिलकर के ये क्या है, एक नया पदार्थ इधर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 2Mg प्लस O2 है। अब यहाँ पे दोनों जगह Mg यानी मैग्नीशियम कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन के अणु भी 2 है, तो हम यहाँ पहले लिख देंगे 2MgO, यानी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। ये जो 2 आगे लगाया जाता है तो ये सभी संख्याओं में आगे 2 जुड़ जाता है, यानी ये जो आगे 2 लगा तो 2 ऑक्सीजन भी मैग्नीशियम भी हुए और 2 ऑक्सीजन भी हुए, ये 2 सभी में जुड़ जाता है। आगे वाला 2 ये सभी में जोड़ा जाएगा। इसे इस प्रकार से कह सकते हैं अभिकारक और उत्पाद। जैसे पूछता है अभिकारक और उत्पाद क्या, अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ भाग लेने वाला पदार्थ, अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ भाग लेता है वह क्या कहलाता है, अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी ये तीर निशान के पहले जो पदार्थ होते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं, और जो पदार्थ बाद में बनता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। उत्पाद, इसकी परिभाषा जैसे पूछ सकता है कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो ये अभिकारक है तो अभिक्रिया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पहले लेने वाला अभिक्रिया के फलस्वरूप भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बाद में जो बनता है वह क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। आपको ये रहा अभी रासायनिक अभिक्रिया। अब बताएंगे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित करने के तरीके। संतुलित समीकरण हम आपको बताएंगे। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, जब दोनों पक्षों किसी भी अभिक्रिया में दोनों पक्षों की संख्याएं यानी परमाणु संख्या बराबर हो, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। या तीर के निशान के दाईं ओर वाली संख्या, तीर के निशान के दाईं ओर या बाईं ओर दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या यहाँ ले लेते हैं, संतुलित समीकरण पूछता है तो संतुलित समीकरण हम कहते हैं जब दोनों पक्षों की संख्या क्या हो, बराबर हो। जैसे कि उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि उदाहरण हो गया
CaO प्लस H2O, तीर का निशान, यानी तीर का निशान भी इसमें लगा दिया। दोनों साइड की संख्याएं क्या है, बराबर होनी चाहिए। तीर के निशान के इस साइड की और तीर के निशान के इस साइड, दोनों साइड की संख्याएं बराबर होनी चाहिए। जैसे कि पहले हमारे यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने होगा, 1 यहाँ और 1 यहाँ। ऑक्सीजन मिलाकर के 2 हो गए, एक इधर है और एक इधर है, तो दोनों ऑक्सीजन मिलाकर के कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब हमें इस साइड संख्या बराबर करनी है। यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1, तो रख देंगे 1 Ca और OH का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब होता है जो ये कोष्टक के बाहर 2 लगा होता है तो 2 हाइड्रोजन भी होंगे और 2 ऑक्सीजन भी होंगे। ये कोष्टक के बाहर, इसको कोष्टक को होल ट्वाइस बोलते हैं। ये जो कोष्टक के बाहर 2 लगा होता है ये दोनों संख्याओं में जुड़ेगा। जो जितनी संख्या 2 या 3 जितनी भी कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी सभी में ये होल ट्वाइस जुड़ेगा, यानी 2 जुड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 2, तो 2 ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यानी दोनों साइड की परमाणु संख्याएं क्या है, बराबर है। जब संतुलित समीकरण इसे कहते हैं, क्या है ये, संतुलित समीकरण। अगर यहाँ पे हम 2 नहीं लगाते तो यह क्या हो जाएगा, आंशिक संतुलित समीकरण। क्या होगा, आंशिक संतुलित समीकरण हम उसे कहते हैं जो आधा रूप से संतुलित है, यानी पूर्ण संतुलित नहीं है, वो क्या कहलाएगा, आंशिक संतुलित समीकरण। पहले लेसन में हमारा यही दिया हुआ है, इसलिए आज हमको पहले लेसन सिर्फ आपको अभिक्रियाओं के बारे में ही बताएंगे। ये क्या है, आंशिक संतुलित समीकरण है। अब आगे हम अगर यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रकार से संतुलित समीकरण बन जाएगा। दोनों तरफ संख्याएं क्या है, बराबर है। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं अगला उदाहरण क्या है। अब अगला उदाहरण देखेंगे, जैसे यहाँ पे CaCO3 प्लस आगे कुछ भी ले लें, HNO3। अब हमें दोनों साइड की संख्या क्या करना है, बराबर करना है, तब संतुलित होगा। अभी हमने जैसे आपको ऊपर वाले उदाहरण में बताया है उसी प्रकार से नीचे करेंगे। यहाँ पे क्या है, Ca, तो यहाँ लिख देंगे Ca और लास्ट में क्या है, NO3। ये बन गया कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बन गया, इसके साथ आपको नाम भी याद करने हैं, सूत्र कैल्शियम नाइट्रेट। इसीलिए हम इसमें नाम लिखते जा रहे हैं जिससे आपको सूत्र भी लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब क्या बच रहा है हमारा, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन। अगर हमें जल निकालना है HCO3 बनेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी सही है। अगर नहीं तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, लेकिन नाइट्रोजन की, ये नाइट्रेट की भी संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पे नाइट्रेट की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि NO3 का अगर आगे 2 लगाते हैं, हमने आपको ऊपर बताया है, अगर आगे 2 लगा देते हैं तो ये सभी संख्याओं में जुड़ता है, यानी सभी परमाणुओं में, पदार्थों में जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CaNO3 का होल ट्वाइस, यानी NO3 तो हो गए, प्लस H2, क्या बच रहा है, H2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। इससे अगर हमने एक ऑक्सीजन ले लिया तो ये क्या बन गया, जल। क्या बन गया, जल बन गया। अब हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, CO2, तो नीचे लिख देंगे प्लस CO2। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं आपकी संतुलित हो गई। अब देखते हैं, आपको और 2-4 उदाहरण बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको छोटे छोटे उदाहरण बता रहे हैं ताकि जिससे समझ में आ जाए। इसके बाद में जब हम अगला वीडियो बनाएंगे, आपको अगले वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बड़े उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। देखिए पहला, अब दूसरा देखते हैं अगला उदाहरण, 2H2O, सिर्फ जल है, ये क्या है, जल। अभी हमने आपको ऊपर वाले क्रिया में बताया है, ये आप कॉपी में एक तरफ पीछे साइड पे भी या कहीं भी आप जैसे हम नाम लिखते हैं तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो ये जैसे हमने जल लिखा है तो उसी प्रकार से आप ये जल को एक तरफ करके लिख लीजिएगा, क्योंकि एक तरफ रसायन
रासायनिक नाम और एक तरफ सूत्र डाल करके आप रासायनिक नाम में लिख दीजिएगा जल और सूत्र में लिख दीजिएगा H2O। और जैसे कि हमने आपको ऊपर कैल्शियम नाइट्रेट का बताया, तो रासायनिक नाम में कैल्शियम नाइट्रेट और सूत्र में CaCO3। इस प्रकार से आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। अगर फार्मूले याद हो गए तो रासायनिक संतुलित समीकरण बहुत सरल है। तो जब तक आपको फार्मूला यानी सूत्र याद नहीं होंगे और उनके नाम नहीं पता होंगे तो आप किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। संतुलित रासायनिक समीकरण का एक तरीका ये है। अभी हम आपको दूसरे तरीके से बताते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण हिंदी में पूछ सकते हैं। अगर उसमें लिख दिया कि इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, उसके लिए हमें सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं इसमें 2H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। ये नीचे वाली संख्या से हम हमेशा जो आगे सामने संख्या होती है उसको क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे ये 2 है और ये सामने 2 लगा हुआ है, जिससे हम इसका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2H2O, तो यहाँ हो जाएगा H2 प्लस O2। क्या होगा? H2 प्लस O2, यानी दोनों संख्याएं बराबर हो गई। हाइड्रोजन कितने हैं? संतुलित हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या तो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे आगे लगा देंगे 2। अब ये हमारा पूर्ण रूप से संतुलित हो गया है। चलिए अब आपको दूसरे तरीके से बताते हैं समीकरण को कैसे संतुलित करना है। कई बार क्या होता है, इसमें क्या लिख देता है, पूछता है कि संतुलित कीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे BaCl2 प्लस H2SO4। अब आगे संतुलित कीजिए। तो आप इस प्रकार से संतुलित करेंगे जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया है। आगे सिर्फ संतुलित करना है। और दूसरा तरीका ये है कि दोनों तरफ की संख्याएं लिखी रहती है पेपर में, दोनों साइड की, लेकिन हमको संख्याएं गिनती करनी है। दोनों साइड के परमाणुओं को काउंटिंग करना है कि दोनों साइड के परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। अब देखेंगे इसमें हम क्या बनेगा आगे? BaSO4। क्या बनेगा? BaSO4। ये क्या हो गया? बेरियम सल्फेट प्लस क्या बच रहा है? हाइड्रोजन भी 2 हमारे हैं, क्लोरीन भी 2 है। अभी हमने आपको ऊपर वाले उदाहरण में बताया है, जब दोनों जगह 2 हो, जब दोनों जगह 2 हो, आगे हमें रखना है, तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 लगा देंगे और दोनों संख्याएं रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे दोनों जगह 2 है, तो हमने सबसे पहले 2 लगाया और HCl, यानी 2 हाइड्रोजन भी हो गए और 2 क्लोरीन भी हो गए। दोनों की संख्याएं क्या हो गई? बराबर हो गई। अब ये देख लीजिए इनके नाम क्या है? ये है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। ये है हमारा बेरियम सल्फेट और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हमारा है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। Ba से आपको इधर भी बताया बेरियम है और SO4 सल्फेट है। आप इसी प्रकार से कई सारे सूत्र बना सकते हैं। छोटे छोटे आपको लर्न करने होंगे, याद करने होंगे, जिससे आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे SO4 किसी भी संख्या के पीछे लगा दिया गया SO4 तो क्या हो जाएगा? वो सल्फेट हो जाएगा। जैसे कि हमने लगा दिया CaSO4, तो Ca हमारा क्या है? कैल्शियम है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया CaSO4, Ca हमारा क्या है? कैल्शियम है और SO4 सल्फेट है। इस प्रकार से क्या बन जाएगा? ये कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट क्या है हमारा? SO4 और क्या है ये? Ca कैल्शियम।
इसी प्रकार से अगर BaCl2 है तो क्या है ये बेरियम क्लोराइड, यानी Cl2 क्या होता है, क्लोराइड होता है। Cl होता है, Cl2 क्लोरीन होता है। जब किसी और परमाणु के साथ जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड। इसी प्रकार ऑक्सीजन O होता है या O2 होता है, लेकिन जब किसी और के साथ जुड़ जाता है O2 ऑक्सीजन गैस होती है और O होता है ऑक्सीजन। जब ये किसी और के साथ जुड़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया CaO, O क्या है हमारा ऑक्सीजन और कैल्शियम क्या है, O कैल्शियम, कैल्शियम है और वो क्या है ऑक्सीजन। लेकिन हम जब इनको दोनों का नाम बनाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन या क्लोरीन किसी और के साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है, क्लोरीन किसी और के साथ जुड़ता है तो क्लोराइड हो जाता है, और ऑक्सीजन किसी और के साथ जुड़ता है तो ऑक्साइड हो जाता है। चलिए देखते हैं, अब आपको अगला उदाहरण बताते हैं कि किस प्रकार से और तरीके से पूछ सकता है। अब आपको हम दूसरे तरीके से बता रहे थे, जैसे कि यहाँ पे दे दिया N इस प्रकार से दोनों साइड की संख्या, तीर के निशान के इस साइड की संख्या है और तीर के निशान के इस साइड की संख्या, यानी दोनों साइड की संख्या लिखी हुई है। तो अब हम इसमें सोचेंगे किस प्रकार से संतुलित करेंगे। ये तो संतुलित है, लेकिन नहीं, ये संतुलित नहीं है। अब हम इसमें दोनों साइड की हमें काउंटिंग करनी है, परमाणु की संख्या गिननी है कि हाइड्रोजन इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, और ऑक्सीजन सल्फेट जो भी है, तो हमें दोनों साइड की संख्या क्या करना है, काउंट करना है। इस प्रकार से हमें ये नहीं सोच लेना कि संतुलित है, दोनों तरफ लिखी हुई है तो संतुलित है, नहीं, इस प्रकार से संतुलित नहीं। हम पहले गिनेंगे सोडियम कितने हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने हैं 2। तो सबसे पहली ही गलती आ गई, आगे गिने, यहाँ पे सोडियम 1 है और यहाँ पे सोडियम 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी और आगे देखेंगे कि क्या है। अभी हमारा एक सोडियम कम पड़ा ना, तो सीधे हम 2 नहीं लगा देंगे कि एक सोडियम कम पड़ रहा है, इधर 2 है। पहले हम और आगे देखेंगे कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या भी है अधिक कि नहीं। दोनों साइड की अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या कम है तो हम आगे लगाएंगे, नहीं है तो नीचे लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे आगे ही लगेगा क्योंकि OH हाइड्रोक्साइड है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गई और ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 1 है तो 4। लेकिन अभी हमारा कम पड़ रहा है तो यहाँ पे हम आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। आगे हमने 2 लगा दिया, क्या लगाया, यहाँ पे हमने आगे 2 लगा दिया। अब हम यहाँ पे क्या हो गई, यानी 2 या तो 4 हो गया, ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन की संख्या फिर से काउंटिंग करनी है, तो हमने आगे 2 लगाया है तो इन सभी संख्याओं में जुड़ेगा। अभी हमने आपको बताया था, अगर हमने आगे लगा दिया है, अगर आगे 2 लगाते हैं तो वह सभी संख्याओं में जुड़ता है। तो जैसे हाइड्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, हमने अभी दूसरे पहले वाली अभिक्रिया में बताया है कि सामने वाली और नीचे वाली संख्या का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो बराबर हो गए, सोडियम सल्फेट भी बराबर हो गया। अब हमें ऑक्सीजन की संख्या देखनी है, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे आगे 2 लगा हुआ है तो ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो गई, यानी अभिक्रिया क्या हो गई, अब पूर्ण रूप से संतुलित हो गई। इस प्रकार से भी दे सकता है, इसलिए सूत्र याद रखिएगा, कभी हिंदी से भी लिख देता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर आगे का निशान सोडियम सल्फेट और जल। इस प्रकार से जब हमें सूत्र ही नहीं याद होंगे तो हम हिंदी की ट्रांसलेट कैसे करेंगे। इसलिए आप जब हम उनके नीचे नाम लिखते हैं तो वो सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, और कॉपी में आप एक पीछे लिख लीजिएगा, एक तरफ रासायनिक नाम, एक तरफ उनके सूत्र। जब रासायनिक नाम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी तरफ उसके सूत्र यानी NaOH। इस प्रकार से, इसी प्रकार से जो भी अभिक्रिया बताते हैं सभी अभिक्रियाओं में हम नीचे सूत्र का नाम लिख देते हैं। जैसे कि ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, हमने पहले भी बताया है, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सल्फ्यूरिक हम आपको पहले बता चुके हैं। और ये है, अभी हमने आपको इसका भी बताया था, सल्फेट किसी और के साथ जुड़ जाता है तो वो सल्फेट है, और उसके आगे का बस देखना है। तो ये क्या हो गया हमारा सोडियम, और SO4 क्या है सल्फेट, किसी संख्या के भी साथ जुड़ जाए किसी पदार्थ के साथ तो वो क्या हो जाएगा सोडियम सल्फेट। यहाँ पे हो जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और ये है जल, इसका भी हमने पहले बता दिया है। इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा याद हो जाएंगे। इसके रही पूरा संतुलित रासायनिक समीकरण करने का तरीका, संतुलित करने की तरीका, इस अभिक्रियाएं कैसे संतुलित करते हैं। आप घर पर रह करके, अभी हम चार्ट दे दे रहे हैं, आप घर पर रह करके संतुलित कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता देती है, या तो हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं 9919425442। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकती हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसके माध्यम से कॉल कर ले, या तो फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकती हैं कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, या बता दीजिए, तो हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको हम 2-3 दिए दे रहे हैं तो घर में करिएगा। ये आप अभिक्रियाएं तीनों हल करके आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से। अगले वीडियो में हम इसकी अभिक्रियाओं के प्रकार बताएंगे, कौन कौन से अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। थैंक यू।